तो वेलकम बैक दोस्तों। तो स्वागत है हमारे एक और महाअवतार नरसिम्हा मूवी के एक नए पार्ट में। तो पिछली बार हमने बात किया था कि हिरण्यकश्यप जो है वो चले जाते ब्रह्मा जी का तपस्या करने और उसके बाद इंद्रदेव जी आते हैं हिरण्यकश्यप के घर। सत्य ही अन्याय का मार्ग है जिस पर चलना कठिन होता है, कई गिर भी जाते हैं, चाहे वो असुर हो या देवता। ईर्ष्या और क्रोध के कारण हम धर्म के मार्ग से भटक ही जाते हैं, परंतु समय का महत्व ऐसा है कि सर्वदा एक गुरु हमारे मार्ग जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में आ ही जाते हैं। जैसे महर्षि नारद ने इंद्र को धर्म का राह दिखाया और उनका मार्गदर्शन किया। इसलिए ये निर्भर करता है कि मार्गदर्शक कौन है और क्या है उसका उपदेश। अधूर ये गर्भवती स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हरि भक्ति में अपना मन लगाए, हरि कथा सुने। इससे गर्भ में पलने वाली बच्चे को अच्छा प्रभाव पड़ता है, ऐसा नारद जी कहते हैं। और इधर दूसरी तरफ जो हिरण्यकश्यप है वो ब्रह्मा जी का प्रार्थना कर रहे होते हैं। परमात्मा रूपी भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। ये परमात्मा हर किसी का साक्षी है कि भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है हम अपने पूर्ण श्रद्धा से उनके नामों का उच्चारण करें। सब अपने पूरे मन से कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप जो हैं ब्रह्मदेव की तपस्या में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। फाइनली ब्रह्मा जी प्रकट ले लेते हैं हिरण्यकश्यप के सामने। ब्रह्मा जी कहते हैं, उठो कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु। फिर हिरण्यकश्यपु कहते हैं, हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, आपका तो कोई ना आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्य गर्भ है कि आपके ही घर में समाई है पूरी संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्य गर्भ को, इस हिरण्यकश्यप का साक्षात प्रणाम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हुआ वंश, मांगो क्या वर मांगना चाहते हो। हिरण्यकश्यप कहते हैं, सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे किसी भी जीव मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु हो। मैं दिन में मरूं न रात में, मेरी मृत्यु न घर के बाहर हो न घर के अंदर, अस्त्र से न शस्त्र से, न जीव से न संजीव से, और तो और योग द्वारा प्रताप की सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करें। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें। मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ये थी हिरण्यकश्यप की सबसे बड़ी और सबसे लंबी वर जो उन्होंने मांगी थी। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि उन्हें वर मिलता है कि नहीं मिलता, वो क्या कहते हैं उसके बाद, और वो तरह का जवाब देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह बने रहे, अगले पार्ट में आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। पूरी मूवी इसी तरह से अपलोड होगी जो कि बहुत अच्छे वे में और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। हमारे साथ बने रहे इसी चैनल पे, डिजी टॉक पे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ एक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।